उत्तराखंड में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में देहरादून स्थित संघ कार्यालय में भाजपा और आरएसएस के शीर्ष नेताओं की समन्वय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल रहे। वहीं प्रदेश चुनाव समिति अभियान अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल रणनीतिक तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और रही बात भाजपा की, तो संघ और भाजपा मिलकर सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। प्रदेश की जनता भाजपा को समझ चुकी है, अब लोगों को बरगलाने का काम भाजपा नहीं कर पाएगी, इसलिए इस बार के चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखिए, कांग्रेस तो चुनाव लड़ने का काम करेगी और मजबूती के साथ करेगी। हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी तैयार कर रही है। आपको बीजेपी की तैयारी ज़्यादा दिखती है, कांग्रेस की तैयारी आपको कम दिखती है, तो एक ही चश्मे से दोनों को देखा करें आप। और मैं दूसरी बात स्पष्ट करना चाहूँ, संघ जा रहा, क्या कहने जा रहा? संघ तो जो है, जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था, अक्षत के चावल लेकर के घर घर गया थे कि नहीं गया? तब पीले रंग के चावल आपको भी दिए होंगे। फिर चंदा एकत्रित किया, चंदा एकत्रित करने के बाद पूरी दुनिया से जो चंदा आया, मंदिर निर्माण कितना चंदा आया, मंदिर निर्माण में कितना खर्च हुआ, संघ तो ये इसका हिसाब भी नहीं दे रही, बीएचपी इसका हिसाब भी नहीं दे रही। उसके बाद आपके सामने जो चंपत हो गए, चंपत राय, उन्होंने 10 रुपये की ज़मीन खरीदी और 10 मिनट बाद जो है 100 रुपये में बेच दी। आपको पता है, जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो 1 महीने का समय दाखिल खारिज के लिए होता है, तब हम विधिवत उसके मालिक बनते हैं, तब हमको बेचने का अधिकार है। लेकिन यहाँ भी कानून का मजाक उड़ाने का काम किया। 10 मिनट में 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच दी। यहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद आपके सामने मंदिर को लूटने का काम किया। सरकारी आंकड़े हैं कि 40 करोड़ लोगों ने जो है भगवान राम के मंदिर के दर्शन किए। अब 40 करोड़ लोगों ने क्या, मैं 200 रुपये पर व्यक्ति मानता हूं, तो जरा बताना कितने अरब का घोटाला जो है भगवान राम के मंदिर में हुआ है? कहाँ गया ये पैसा? इसका क्या जवाब है संघ के पास? वो पैसा तो संघ के पास ही गया, बीएचपी के पास ही तो गया, और कहाँ गया? अब 8 लोगों को अभियुक्त बना दिया, वो क्या करेंगे बेचारे? बिना किसी के संरक्षण के वो इतना बड़ा जो है काम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। बद्रीनाथ लूट दिया, इसमें क्या कहेगा संघ? केदारनाथ का सोने का प्रश्न है, आज उत्तर प्रदेश के लोग पूछ रहे, क्या जवाब है संघ के लोगों के पास? संघ के लोगों के पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है, और भाजपा भी आज निरुत्तर है, कोई जवाब उसके पास नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक को लेकर मीडिया को बताया कि समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समय समय पर होती रहती है और इसमें जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक L1, L2 और इसी तरह से इसके स्तर होते हैं। इसके अनुसार शिकायतों की समीक्षा होती है। आज भी सिंचाई, पेयजल समेत कई विभागों की समीक्षा की गई। ये 1905 CM हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, उनकी शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी, उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं, वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें, और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। और कुछ मैंने जो लोग शिकायत करता थे उनसे बात भी करी है। मैं अक्सर उनसे बात करता हूं और उसके आधार पर फीडबैक लेकर हमारा प्रयास होता है कि जिस विभाग की समस्याएं हैं वो विभाग उन समस्याओं का समाधान करे। कुछ पेंशनों से जुड़े हुए मामले हैं, पेयजल से जुड़े हुए हैं, सड़क से, अन्य जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गदरपुर पहुंचकर क्षेत्र को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने लगभग 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक रोडवेज बस अड्डे का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विकासखंड कार्यालय भवन सहित कई अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गुलरबोज जलाशय को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की दिशा में सरकार को योजनाओं का भी उल्लेख किया। गदरपुर में विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया। अब स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि घोषित योजनाओं का लाभ जल्द धरातल पर दिखाई देगा। लोकार्पित होना है, प्रारंभ होना है और बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ होनी है। सैकड़ों करोड़ की योजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं और जिनको अभी आगे जिनका शिलान्यास होना है उन सभी को आज शुरू भी करना है। इस अवसर पर सभी लोगों से मिलेंगे। गदरपुर का विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गदरपुर काफ़ी आगे बढ़ा है। यहाँ पर एक हमारा गुलरभोज में जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन आज अपना एक अलग स्थान बना रहा है। लोग वहाँ आना चाहते हैं। वहाँ के लिए अभी यहाँ पर सड़क भी स्वीकृत हुई है और हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में वो बने। और गदरपुर का बस अड्डा जो काफ़ी दिनों से निर्माण कार्य उसका चल रहा था वो पूरा हो गया। आज वो जनता को समर्पित होगा और माननीय विधायक जी ने भी उसके लिए बहुत लगातार प्रयास किया है, लगातार काम किया है। अनेक काम यहाँ पर हुए हैं, सभी आज समर्पित होंगे। मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके सहयोग से गदरपुर समेत पूरे उत्तराखंड का समेकित रूप से विकास ये हमारी प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लगातार इसको आगे बढ़ाने के लिए काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गदरपुर दौरे के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध, युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार नवीन अनाज मंडी में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा एवं नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सुरक्षा घेरे में निकट पहुंच गए और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। हर हर महादेव के जयघोष के बीच कावड़ मेले का आगाज हो चुका है। शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन रुड़की में कोर कॉलेज के पास हाईवे पर देर शाम एक ऐसी कावड़ देखने को मिली जिसमें सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि देशभक्ति का जज्बा भी जगा दिया। दिल्ली से आए 3 शिव भक्तों की कावड़ पूरी तरह भारत के वीर जवानों को समर्पित थी। इसमें अग्नि 5 मिसाइल और परमाणु बम बनाए गए थे, जिन्हें देखकर हर कोई भारत माता के जयकारे लगाने लगा। जैसे ही अनोखी कावड़ पहुंची, लोगों की निगाहें उसी पर ठहर गईं। कावड़ को भारतीय सेना के शौर्य और राष्ट्र की सामरिक शक्ति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। दिल्ली पालम से हूँ। एक कावड़ हमने इसलिए बनाई थी, कारगिल हुआ था ना, तो उसको लेकर बनाई थी आर्मी का हौसला बुलंद करने के लिए। तो इसलिए बनाई थी कि आर्मी का हौसला बुलंद करे और आर्मी हर चीज करे। और मैं तो बहुत तगड़ा फैन हूँ अजीत डोभाल जी का, बहुत तगड़ा फैन हूँ अजीत डोभाल जी का, कि उनका फैन बहुत तगड़ा हूँ बचपन से मैं। कावड़ में क्या-क्या आपकी कौन-कौन सी और बगल परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, ये इनको लेके आया था और बोले सारी कावड़ आर्मी को समर्पित है हमारी। इससे पहले भी आप 2025 में लेके आया था ब्रह्मोस कावड़ में मिसाइल लेके आया था, लेकिन इस बार हमने अलग करा, अग्नि 5 लेके आया, परमाणु बम लेके आया। क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के जवानों के लिए आप? उनके लिए तो कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस जो था बोलेगा वो करेंगे, जो करेंगे। की जय।